हेलो डी लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025846। देखते फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल एरर। किसका क्वेश्चन है? ग्रामेटिकल एरर। देर आर सो मैनी फिल्स ऑल अराउंड द प्लेस। देर आर सो मैनी फिल्स। अब देखो, फिल्स ये क्या है? फिल्स मतलब डर्ट। फिल्स मतलब क्या होता है? डर्ट। और जो डर्ट है वो कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर होती है तो इनके साथ ना आप मैनी यूज कर सकते। सिंगुलर के साथ आप क्या, अनकाउंटेबल के साथ ना आप क्या यूज कर सकते? मैनी। क्योंकि मैनी किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल, वो भी प्लूरल काउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक तो मच। ठीक है, और फिल्स अनकाउंटेबल है तो इज आएगा। आर इज, क्योंकि देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दो होते हैं, इट और देयर। ये रियल सब्जेक्ट ना हो कि जो रियल सब्जेक्ट होता है उसको क्या करवाते हैं? इंट्रोड्यूस। ना इनका कोई मीनिंग होता। ठीक है, तो रियल सब्जेक्ट कौन है? फिल्स। और फिल्स, फिल्स कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब होता है डर्ट। तो जब ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ क्या आएगा? मच आएगा। और मच के और अनकाउंटेबल के साथ इज आएगा, आर आएगा। इज, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? हमेशा सिंगुलर। क्या होती है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसे लेगी? सिंगुलर। इसलिए क्या आएगा? इज। कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर? ए। क्लियर। नेक्स्ट। द द ऑनसेट ऑफ द स्टॉर्म सीम्ड टू अनसेटल एंड वरियड द हर्ड ऑफ ए शीप। अब देखो, ऑनसेट का मतलब क्या होता है? ऑनसेट का मतलब था अराइवल। क्या? अराइवल। क्लियर। अब देखो, एक 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 क्वेश्चन लिखवाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। देयर इज अ सिंगर एंड एक्टर ठीक है। एक, देयर इज अ सिंगर एंड एन एक्टर। क्लियर। अब एक चीज देखो, जब अपने ने सेंटेंस लिखा तो ये इस ए आर्टिकल किसके लिए है? इस सिंगर के लिए भी है और किसके लिए है? एक्टर के लिए भी है। इन दोनों के लिए अपन आर्टिकल कॉमन यूज करें। कौन सा? ए। कौन सा यूज करें? ए। तो जब ए आर्टिकल कॉमन है तो इसका मतलब एक्टर और सिंगर दोनों क्या है? एक ही पर्सन है। दोनों क्या है? वन पर्सन। और पॉसिबल है ना कि कोई पर्सन है वो सिंगर भी हो सकता है, क्या हो सकता है? एक्टर भी हो सकता है। लेकिन एक चीज बताओ, देर इज अ सिंगर एंड एन एक्टर। अब यहां दे दिया आर्टिकल अलग अलग, तो क्या ये बताओ ये सिंगर और एक्टर एक है? अलग अलग है। अलग अलग है। जब आर्टिकल अलग है तो ये एक अलग पर्सन है और ये अलग पर्सन है, तो फिर यहाँ पे ये दोनों एक नहीं है, तो इसकी जगह क्या यूज करना पड़ेगा? आर। क्लियर। और एक और चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ती है। अगर इधर नाउन है तो उधर भी क्या होगा? नाउन। अगर इधर वर्ब है तो उधर भी क्या होगी? वर्ब। अगर इधर एडजेक्टिव है तो उधर भी क्या होगा? एडजेक्टिव। क्लियर। जैसे मैं बोलूँ, एक और एग्जाम्पल लू, शी टॉक्स पोलाइटली। शी टॉक्स पोलाइटली एंड नाइसली। अब मैं नाइस लिख के छोड़ दूं तो नाइस क्या होगा? नाइस क्या है? एडजेक्टिव। नाइस का पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब। ठीक है ना। कायदे से इस वर्ब को क्वालिफाई करा तो एडवर्ब भी होना चाहिए। तो ये इधर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर से उठती है। अगर इससे पहले एडवर्ब हो तो इसके बाद भी एडवर्ब, अगर इससे पहले एडजेक्टिव तो इसके बाद भी एडजेक्टिव। अगर नाउन है तो इधर भी नाउन, अगर प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन। इधर सब्जेक्ट है तो उधर भी सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट, इस टाइप से। तो जब यहाँ आपने एडवर्ब लिख दिया तो यहाँ पे एडजेक्टिव कैसा आ सकता है? यहाँ पे भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? एडवर्ब। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? नाइसली। क्या यूज करना पड़ेगा? नाइसली। तो सेम फंडा यहाँ पे, जो ये टू है प्रेपोजिशन है, ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इनफिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। अब ये इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटिव है तो इसके बाद टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखे हो
और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ती है। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आ सकती है, क्योंकि प्रेपोजिशन दोनों के लिए क्या है, सेम है। प्रेपोजिशन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, टू। ठीक है ना, जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इन्फिनेटिव बन रहा है, लेकिन उधर कौन सी फॉर्म यूज कर दी, सेकंड या थर्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वरीड की जगह क्या करना पड़ेगा, वरी। क्या करना पड़ेगा, वरी। क्लियर। तो ये इसका आंसर कौन से पार्ट में होगा, कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। द ऑनसेट ऑफ द स्टॉर्म, द ऑनसेट ऑफ द स्टॉर्म सीम टू अनसेटल एंड वरी द हर्ड ऑफ शीप। अराइवल ऑफ द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म का आगमन था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने क्या कर दिया था, अनसेटल कर दिया था, वरी कर दिया था। किनको, शीप के जो ग्रुप था उनको क्या कर दिया था, परेशान कर दिया था और अनसेटल कर दिया था। क्यों, किसके आगमन ने, उस तूफान के आगमन ने। क्लियर। तो अपना आंसर कौन से पार्ट में, सी पार्ट में। कौन से पार्ट में, सी पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज डैश टू द स्टोरी। अब देखो, जो सॉन्ग था प्ले में वो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट इज डैश टू द स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी के लिए क्या है। अब देखो, इंटरवेंड, इंटरवेंड का मतलब क्या होता है, गेट इन्वॉल्व्ड, गेट इन्वॉल्व्ड, गेट इन्वॉल्व्ड। इननेट का मतलब क्या होता है, इननेट का मतलब होता है नेचुरल, इनब्रेड, इनब्रेड, इन हेरेंट, नेचुरल, बाय बर्थ मतलब नेचुरल, हेरिडेटरी। ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम। तो इननेट मतलब होता है बाय बर्थ, नेचुरल, इनहेरेंट, इनब्रेड। वनरस, वनरस का मतलब क्या होता है, भारी भरकम, बर्डन सम, बर्डन सम, टॉयल सम। क्या होगा, टॉयल सम, हैवी, हैवी। ये सब केस के सिनोनिम। इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, विटल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, नेसेसरी। कोई भी चीज क्या होना, नेसेसरी, ये तो कॉमन वर्ड हो गया। खैर, विटल, एसेंशियल, एसेंशियल। कोई भी चीज एसेंशियल है, विटल है, नेसेसरी है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंटीग्रल। अब देखो इसका इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा मीनिंग होगा। द सॉन्ग इन द प्ले, जो सॉन्ग था प्ले में वो डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इन्वॉल्व है स्टोरी में, इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व भी कैसा मतलब, इस इंटरवेंड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स्ड, एक तरीके से। गेट इन्वॉल्व का मतलब पॉजिटिव वाला नहीं है कि मतलब कॉम्प्लेक्स्ड है, क्या इसका मतलब, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। इननेट का मतलब क्या, इनब्रेड, इनहेरेंट, वो नेचुरल है उस स्टोरी, उस प्ले में, उस स्टोरी में पॉसिबल नहीं है। तो ना ये मीनिंग कन्वे करा, ना ये। बर्डन सम, भारी भरकम तो है नहीं कोई, तो वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट, एक एसेंशियल, एक नेसेसरी क्या है, स्टोरी का एक क्या है, पार्ट है। इसलिए उसको क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट, डू नॉट स्टे इन द फॉरेस्ट आफ्टर डार्क। स्टे मत करना फॉरेस्ट में डार्क के बाद, डार्क होने के बाद। क्योंकि बिकॉज सम एनिमल्स बिकम, क्योंकि कुछ एनिमल्स वो हो जाते हैं डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, जब वो लोगों को देखते हैं। अब देखो, प्रोवोकेटिव, अलर्टेड, अग्रेसिव, थ्रेटन्ड। प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है अनोइंग, 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 इरिटेटिंग, इरिटेटिंग, एग्जास्परेटिंग। अलर्टेड का मतलब क्या होता है, कॉशियस, कॉशन, अलर्ट होना। ठीक है ना, मतलब नोटिफाइड भी बोल सकते हो, नोटिफाइड। अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, मतलब हॉस्टाइल, हॉस्टाइल,
पगनेशियस, पगनेशियस, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, बेलिकोस, बेलिकोस, लड़क। थ्रेटन मतलब होता है डांटना वगैरह, मीनेंस, मीनेस। क्लियर? तो ये सब क्या है, इसके ये सारों के मीनिंग अपन ने डिस्कस कर लिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या होगा, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या होगा, जो वो एनिमल्स थे वो क्या हो जाते हैं, जब वो ह्यूमंस को देखते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, अनोइंग, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, या फिर अग्रेसिव, गुस्सेल हो जाते हैं, या फिर थ्रेटन, वो एक मतलब थ्रेटन मतलब डांटना, ठीक है ना, या फिर वो डांटने लग जाते हैं। तो इनके हिसाब से, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या होगा, एक तो एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव तो खैर सारे, तो इसका आंसर होगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अग्रेसिव। क्या होगा, अग्रेसिव, क्योंकि जो एनिमल है वो क्या हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं व्हेन दे सी ह्यूमंस, जब वो ह्यूमंस को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। क्लियर? वैग्रेंट क्या है, वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब क्या होता है, वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा। क्या होता है, आवारा। नोमैडिक, नोमैडिक, वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड, ठीक है ना। एक वेंडरिंग, जो इधर उधर घूमता रहता है, वेंडरिंग। फ्यूगल, एक फ्यूजिटिव भी लिख सकते हो आप, फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, फ्यूजिटिव। जो फ्यूगल, फ्यूगल का मतलब क्या होता है, किफायती। क्या होता है, किफायती, जो कंजूस टाइप का होता है। प्रोडिगल मतलब जो एक्स्ट्रा वेगेंट होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट, जो ज्यादा खर्चीला होता है। इसका फ्यूगल का मतलब होता है किफायती, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। स्टिंजी, स्टिंजी, स्टिंजी। प्रोडिगल हो गया एक्स्ट्रा वेगेंट, लेविश वगैरह, लेविश, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। अनडिनाइबल, जिसको डिनाई नहीं कर सकते, मतलब अनकॉस्टनेबल, अन अनकॉस्टनेबल, जिसपे अपन क्या नहीं कर सकते, जिसको मना नहीं कर सकते, जिसको टाल नहीं सकते। नोमैडिक, अब देखो, अब इसका क्या फाइंड करना अपनों को, बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सिनोनिम। सिनोनिम क्या होगा, नोमैडिक। क्या होगा, नोमैडिक। अपनों ने फर्स्ट लिखा था नोमैडिक, वैगाबॉन्ड, वेंडरिंग, फ्यूजिटिव, ये सब क्या इसके सिनोनिम। तो अपनों को सिनोनिम फाइंड करना है, क्या आंसर हो गया, नोमैडिक। नेक्स्ट, ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रांसम्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना, चेंज कर देना। क्या कर देना, चेंज कर देना। ऑल्टर, एक एक ऑल्टार भी होते हैं, ऑल्टार। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक होता है ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज। और एक होता है ऑल्टार, इस ऑल्टार का मतलब होता है वेदी। क्या होता है, वेदी, जो हवन कुंड होता है ना, हवन कुंड, वेदी वगैरह, उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, ऑल्टार। और ऑल्टर का मतलब होता है क्या, चेंज, मॉडिफाई। क्या करना, मॉडिफाई करना। ट्रांसफर, ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हो, ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्म करना। तो अब देखो, मटर, मटर मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। क्या करना, बड़बड़ाना। मम्बल, मरमर। क्या करना, मरबर। गैबल, गैबल, ठीक है ना, मरमर करना, बड़बड़ाना। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना। इसमें क्या पूछा, बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सिनोनिम। सिनोनिम क्या है अपना, ऑल्टर हो सकता है। और अब मॉडिफिकेशन, अब आपके माइंड में क्वेश्चन एक आएगा कि मॉडिफिकेशन भी तो सही हो सकता है, ऑल्टर भी, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, इसका क्या है, नाउन। ये जब भी मैंने आपको बोला था कि किसी अगर सिनोनिम दे रखा है, सिनोनिम दे रखा है, कोई वर्ड दे रखा है, अगर वो वर्ब है तो उसका जो सिनोनिम होगा वो भी क्या होना चाहिए, वर्ब। अगर नाउन है तो उसका सिनोनिम भी क्या होगा, नाउन। अगर एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम भी क्या होगा, एडजेक्टिव। सेम चीज सिनोनिम में होता है, सेम ही चीज किस में होती है, एंटोनिम में। अब ये जो ट्रांसम्यूट है वो क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। तो इसका मतलब जो भी इसका सिनोनिम होगा वो क्या होना चाहिए, वर्ब। अब ऑल्टर तो क्या है, वर्ब। ऑल्टर तो क्या है, वर्ब। ऑल्टरकेशन, अगर ऑल्टरकेशन कर दूं तो नाउन हो जाएगा। वैसे मॉडिफाई क्या है, वर्ब। मॉडिफाई क्या है, वर्ब। मॉडिफाई क्या है, वर्ब। और मॉडिफिकेशन क्या है, नाउन। तो ये क्या है, नाउन। अब अपनों को नाउन चाहिए, मीनिंग तो दोनों का सेम है, लेकिन अपनों को क्या है, वर्ब का वर्ब भी होता है सिनोनिम, तो वर्ब का वर्ब भी होगा तो क्या होगा, ऑल्टर, मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सपोर्ट मतलब हेल्प,
हेल्प, असिस्ट, एड, किसी की मदद वगैरह करना, एड। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा? ऑल्टर। क्या होगा? ऑल्टर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट, अपोजिट इन द मीनिंग। किसका क्वेश्चन है? अपोजिट का। एंटोनिम, मैमोथ। मैमोथ का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। जाइगांटिक, जाइगांटिक। ह्यूज, ह्यूज। जिनॉर्मस, जिनॉर्मस। ठीक है, ये सब क्या है इसके सिनोनिम? ह्यूज, जाइगांटिक, जिनॉर्मस। विशाल का, जाइंट भी बोल सकते हो, जाइंट। तो अपनों क्या फाइंड करना? अपोजिट। क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। रेटिसेंट, रेटिसेंट। शाई, ठीक है, जो बहुत कम बोलता है। काम, काम भी बोल सकते हो, काम। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। क्या होता है? इम्पोर्टेंट, एसेंशियल। जिनॉर्मस, अब देखो अपनों ने जिनॉर्मस पढ़ाई है, इसका अपना ये तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम। ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम। क्या हो गया? सिनोनिम। अपनों को क्या फाइंड करना है? एंटोनिम। एंटोनिम, मिनिस्यूल का मतलब क्या होता है? स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल, छोटा। मिनी, ठीक है ना। अब इसमें देखो मिनी वर्ड आ रहा है ना, मीनू। तो मिनी का मतलब क्या था? शॉर्ट, छोटा, स्मॉल। तो अपना अपोजिट फाइंड करना, अपोजिट क्या होगा? मिनिस्यूल। क्लियर? नेक्स्ट, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। पढ़ा था अपनों ने, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही मतलब स्टॉप्ड वर्किंग, स्टॉप वर्किंग। किसी काम को क्या कर देना? बंद कर देना, स्टॉप वर्किंग। क्लियर? तो टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, टू इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, स्टार्ट करना। तो ये तो होगा नहीं। टू वर्क थ्रू द डे, पूरे दिन काम करना, नहीं। टू स्टार्ट, स्टार्ट करने की तो बात ही नहीं होगी, क्या होगा? बंद करनी। टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब जो इडियम दी है उसको क्या फाइंड करना अपनों को? मीनिंग। देखते हैं। फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पेंट्स, फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पेंट्स। इसका मतलब होता है किसी भी काम को क्या करना? किसी डिफिकल्ट काम को करना। टू डू डिफिकल्ट टास्क, टू डू डिफिकल्ट टास्क, किसी डिफिकल्ट टास्क को करना। तो देखते हैं ऑप्शंस। टू डू समथिंग डिफिकल्ट और डेंजरस यूजिंग ओनली योर इंस्टिंक्ट्स। टू डू समथिंग ऑर्डिनरी यूजिंग योर एक्सपीरियंस। टू डू समथिंग, अब डिफिकल्ट की बात हो रही है तो ये नहीं, ये पॉसिबल है फर्स्ट वाला। और देख लेते हैं, टू डू समथिंग डिफिकल्ट और डेंजरस विद प्रॉपर इक्विपमेंट। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, ये तो होगा नहीं। अब ए या सी में से आपको क्या होना चाहिए? डाउट होने चाहिए। लेकिन अब ये देखना, इंस्टिक्ट। इंस्टिक्ट का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग। इंस्टिक्ट का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग विद डिजायरस। आप आपकी इच्छा से, मतलब जिसमें आपने खुद को झोंक कर, खुद का विवेक यूज करके, सारी चीजें जिसमें खुद का दिमाग लगा के आप यूज करते हो, उसको बोलते हैं इंस्टिक्ट। जिसमें आप खुद का विवेक यूज करते हो। टू डू समथिंग विद वाइजनेस बोल सकते हो, विद योर ओन थॉट्स, ठीक है ना। जब आप खुद का दिमाग लगा के यूज कुछ करते हो, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टिक्ट्स। तो टू डू समथिंग डिफिकल्ट और डेंजरस यूजिंग ओनली योर इंस्टिक्ट्स। अपने इंस्टिक्ट्स को यूज करके किसी चीज, किसी डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क को क्या परफॉर्म करना, उसको क्या बोलते हैं? फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पेंट्स। तो अपना आंसर क्या होगा? टू डू समथिंग डिफिकल्ट और डेंजरस यूजिंग ओनली योर इंस्टिक्ट्स। इक्विपमेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। इक्विपमेंट की बात नहीं हो रही, इक्विपमेंट यूज नहीं करना, खुद की जो मेंटल स्टेट है उसको यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट, द मैन ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट एफिशिएंटली। अब किसका क्वेश्चन है? पैसिव वॉइस का। एक्टिव का स्ट्रक्चर दे रखा है, किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। अपनों ने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना कभी मीनिंग बदलता, ना कभी टेंस बदलता, सिर्फ बदलता वे ऑफ सेइंग, कहने का तरीका। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इतना ही होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। वॉज वर के बाद क्या आएगा? ऑर्गेनाइज्ड। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ इस दे दिया तो ये तो प्रेजेंट में आती है, तो ये तो वैसे कट गया। अब द इवेंट, इवेंट को स्टार्टिंग में लगेगी तो इवेंट क्या? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब तो आएगा नहीं। अब ये दो बच्चे, द इवेंट वाज एफिशिएंटली। अब देखो यहाँ एफिशिएंटली दे रखा है, एडवर्ब है, ठीक है ना। तो वैसे भी
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कौन आ सकता है? एडवर्ब। ये तो एफिशिएंट तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये तो पॉसिबल नहीं, कौन सा आंसर होगा? सी। कौन सा? सी। गलत ऑप्शन काट दो, सही अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ही शी सेड आई वांट टू बाय दिस बुक। शी सेड आई वांट टू बाय दिस बुक। अब देखो सैड का सैड ही रहने देते, अपनों ने पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो। ठीक है, तो सैड का सैड ही है सब में, दैट भी दे रखा है सब में। अब आई है, ये आई किसके लिए यूज हुआ है? शी के लिए। आई किसके लिए यूज हुआ है? शी के लिए। वो रूल वगैरह रटते ना, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उससे बढ़िया सीधा सा यही समझ लो ना कि शी सेड, उसने कहा आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं ये बुक क्या करना चाहती हूँ? खरीदना चाहती हूँ। तो स्पीकर कौन है? अब शी। कहने वाली भी कौन है? खुद। तो ये आई किसके लिए यूज करिए? खुद के लिए। तो शी सेड आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक। अब मान लो स्पीकर कौन होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर कौन होता है? खुद। स्पीकर मतलब आई या वी, और लिसनर होगा वो यू। तो अब मैं बता रहा हूँ, बता रहा किसको? आपको। तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ अब? स्पीकर। तो मैं मेरे शब्दों में बोलूंगा, अब मेरे शब्दों में बोलूंगा, और ये बात हुई, ये बात हुई कल, ठीक है ना, ये बात हुई जब प्रेजेंट था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या है? ये बात कब हो गई? जो बात, मान लो अभी मैं आपको कोई बात बताया, इससे पहले हमारी कोई बात हो रही थी, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताया, तो वो जो बात थी वो प्रेजेंट में, पास्ट में? पास्ट में। तो वही वाली चीज है, अब ये प्रेजेंट में। तो ये जो बात करी थी तब वो कब कब थी? प्रेजेंट में। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्पीकर में हूं, अब मैं आपको बता रहा हूँ उस बात को, तो वो बात कैसे हो गई? पास्ट। इसलिए जो प्रेजेंट टेंस है उसको किस में चेंज करते हैं अपन? पास्ट में। तो इससे पीछे जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनेट। अब देखो पास्ट इंडेफिनेट, टेंस चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो ये वांट्स तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये परफेक्ट में चेंज कर दिया, परफेक्ट में जाना नहीं है, ठीक है, वुड आएगा नहीं जब दे नहीं रखा, तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला। शी सेड दैट शी वांटेड टू बाय दैट बुक। मैंने ना ये देखा दिस को दैट में चेंज करा, सिर्फ अपनों ने क्या करा? एलिमिनेशन। क्या किया? एलिमिनेशन। आप गलत ऑप्शन काट दो, सही अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेकॉन्टर, परस्पिक्यूस, परस्पिकेशियस, क्लेमर, क्लेयरवोयंट। अब देखो स्पेलिंग एरर का है, क्लेयरवोयंट, या वाई आएगा, क्लेयरवोयंट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? रेकॉन्टर। रेकॉन्टर का मतलब होता है स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर, जो स्टोरी बताता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेकॉन्टर। स्टोरी टेलर या फिर नरेटर। नरेटर, किसी भी स्टोरी को जो नरेट करता है, नरेटर। परस्पिकेशियस, क्लेमर। क्लेमर का मतलब क्या होता है? परस्पिकेशियस का मतलब होता है श्रेव्ड, मतलब तेज, जिसमें बहुत दिमाग हो। श्रेव्ड, चतुर, क्लेवर भी बोल सकते हो, लेकिन बस ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग में होता है। क्लेवर। एस्ट्यूड भी बोल सकता है, एस्ट्यूड, एस्ट्यूड, क्लेवर। सेगेशियस, सेगेशियस, सेज भी बोल सकते हो, ये सारे इसके क्या सिनोनिम। क्लेमर का मतलब क्या था? शोर। क्लेमर का मतलब क्या होता है? शोर, कमोशन। क्या होता है क्लेमर का मतलब? कमोशन, टुमुल्ट, टुमुल्ट, अप्रोर, अप्रोर। ये सब केस के सुनो, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं। क्लेयरवॉयंट, क्लेयरवॉयंट का मतलब होता है दिव्य दृष्टा, जो पहले देख लेता है। प्रोफेटिक, प्रोफेटिक, या फिर टेलीपैथिक भी बोल सकते हो। टेली टेलीपैथेटिक, टेलीपैथेटिस्ट, ठीक है, जो पहले ही सब कुछ क्या कर देता है, बता दे। सीर भी बोल सकते हो, एक क्या होता है? सीर। क्लियर। अब अपन इसका क्या फाइंड करना है? रॉन्गली स्पेल्ड। तो रॉन्गली स्पेल्ड कौन सी थी? क्लियर वोयंट, क्लियर वोयंट। नेक्स्ट, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया तब कितने बज रहे थे? 11 बज रहे थे। 11:30, 11:30 बज रहे थे। अब ध्यान दो, व्हेन वी हैड केम आउट। अब देखो अपनों ने एक चीज पढ़ी थी कि जो, यहां लिखवा देता हूं, एक क्वेश्चन यहां लिखवा देता हूं। आई हैड, आई हैड माई लंच बिफोर, आई हैड माई लंच बिफोर, ही हैड कर लो या दे कर लो, दे हैड
they had had their lunch before I came. अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? देखो केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा है? देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट है। कौन सा टेंस? परफेक्ट है। और हेड दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, तो कौन सा? पास्ट। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? पास्ट परफेक्ट। अब आपको सिर्फ यही पहचानना है कि पहले कौन सा टेंस, पहले कौन सा काम हुआ। पहले मैं आया, फिर उन्होंने पहले लंच किया। पहले उन्होंने क्या किया? लंच कर लिया, उसके बाद मैं आया। तो आपको एक चीज सीखने को मिली, वो क्या है? जो चीज सीखने को मिली वो क्या है? कि जो काम होता है, जो पास्ट परफेक्ट होता है, जो पास्ट परफेक्ट होता है वो कौन सा एक्शन होता है? फर्स्ट एक्शन कौन सा होता है? एक सेकंड। फर्स्ट एक्शन कौन सा होता है पास्ट में? फर्स्ट एक्शन किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकंड एक्शन होता है वो किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में। ये ऑफलाइन में पढ़ाई भी है, ठीक है ना। तो पहला काम कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट। उसके बाद कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। अब एक चीज बताओ, अगर मैं ये हेड कम यूज करूंगा तो इसका मतलब मैं पहले क्या हो जाऊंगा? निकल चुका हूँ रेस्टोरेंट से। तो फिर वो टाइम तो कहां से मेंशन करोगे? जबकि पैरेलल काम हो रहा है ना, ये और ये क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है। तो पैरेलल तो हो नहीं सकता इसमें। तो ये वाला वो पहले रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और टाइम फिर बाद में की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा? ऑप्शन ए वाला तो ऑप्शन ही कट गया। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन वी कम आउट। अब देखो उधर पास्ट में चल रहा है, इधर प्रेजेंट में। अपनों ने पढ़ा था अगर सब क्लोज पास्ट में तो मेन क्लोज भी किस में होगी? पास्ट में। तो ये तो प्रेजेंट में तो आ ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट वी हैव कम, ये भी प्रेजेंट में दे रखा है तो ये भी नहीं आ सकता। आंसर कौन सा होगा? नो इंप्रूवमेंट। कौन सा? नो इंप्रूवमेंट। तो याद रखना, जब भी पैरेलल काम हो तो पैरेलल काम होगा तो इधर जो टेंस दे रखा होगा वही सेम टेंस इधर आएगा। अगर इधर मान लो कॉन्टिन्यूस दे रखा है पास्ट, तो उधर भी क्या आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उधर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो उधर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस। कब होगा ऐसा? पैरेलल। जब एक्शन के होंगे पैरेलल। क्लियर। जब एक्शन के होंगे पैरेलल। नेक्स्ट, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से किसका है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। देखते हैं। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज द ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एन accelerating rate of change in habitat for all creatures of the world। देखो बायोलॉजिस्ट से, जो बायो से रिलेटेड जो वैज्ञानिक है वो बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं? कि जो इंक्रीज, जो बढ़ी हुई ह्यूमन एक्टिविटी है, उनका मतलब है एक एक्सिलरेटिंग रेट ऑफ चेंज इन हैबिटेट फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके जो निवास है वो सारे क्या हो गए? चेंज हो गए, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ? भारी चेंजेस आए। तो उससे रिलेटेड बात हो रही है। अब एक चीज देखना, पहले तो ये मीन कैसी वर्ब है? मीन है स्टेट वर्ब। क्या है? मीन कैसी वर्ब है? स्टेटिव। कैसी वर्ब है? स्टेटिव। एक सेकंड। कैसी वर्ब है? स्टेटिव। और अपनों ने पढ़ा है कि स्टेटिव वर्ब होती है उसकी क्या नहीं होती? आईएनजी फॉर्म नहीं होती। स्टेटिव वर्ब की कभी भी क्या नहीं होती? आईएनजी फॉर्म। जैसे नो है, नो क्या है? एक स्टेट है। लव है, लाइक है, ये क्या एक स्टेट है। और स्टेट की कभी भी क्या नहीं होती? आईएनजी फॉर्म। तो ये स्टेटिव वर्ब की क्या नहीं होगी? आईएनजी फॉर्म। तो मीन की आईएनजी फॉर्म तो होगी नहीं। यहाँ मीनिंग दे रखा है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा? ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स। ह्यूमन एक्टिविटी मीन। अब देखो सी वाला ऑप्शन देखो, जब ह्यूमन एक्टिविटी सब्जेक्ट है, ह्यूमन एक्टिविटी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर में तो वर्ब में क्या लगा होता है? एस या ईएस। तो ये इसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ, इसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ, तो ये गलत हो गया। अब कौन सा ऑप्शन आपके पास? दो। अब एक में दे रखा है एक्सिलरेटेड और एक में क्या दे रखा है? एक्सिलरेटिंग। क्या दे रखा है? एक में एक्सिलरेटेड और एक में एक्सिलरेटिंग। अब कौन सा वाला सही होगा? ये है टास्क, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां पे क्या दे रखा है? बढ़ी हुई ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका मतलब ह्यूमन एक्टिविटी वो पहले से बढ़ चुकी है, ठीक है ना। अगर मान यहां इंक्रीजिंग होता, बढ़ रही ह्यूमन एक्टिविटी, यहां अगर इंक्रीजिंग होता तो यहां पे भी एक्सिलरेटिंग हो जाता, ठीक है ना। तो फिर वो पैरेलल हो जाता। लेकिन अगर मान लो ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है तो फिर जो रेट है चेंज होने की वो भी पहले से, वो भी क्या हो गई? इंक्रीज हो चुकी। तो पास्ट में हो चुका, ठीक है ना। जबकि अपन कॉन्टिन्यूस टेंस का कब यूज करते हैं? जब काम क्या हो रहा हो? प्रोग्रेस में हो रहा हो। जब काम प्रोग्रेस में हो रहा हो, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा हो, तो इसका मतलब एक्सिलरेटिंग तो आएगा नहीं। क्या नहीं आएगा? एक्सिलरेटिंग आएगा नहीं। क्या लिखना पड़ेगा आपको? एक्सिलरेटेड। क्या लिखना पड़ेगा? एक्सिलरेटेड। क्लियर। एक्सिलरेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन
एक चीज याद रखना, जो काम हो चुका वो कब हो चुका, पहले हो चुका, पास्ट में हो चुका, और पास्ट को रेफर करने के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट इन चेंज। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। अब देखो, वोट से रिलेटेड है, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। इलेक्शन, रेफरेंस, पॉपुलरिटी, रेफरेंडम। अब इलेक्शन का मतलब क्या होता है, वोट वगैरह, वोट या पोल, वोट या पोल, ठीक है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मेंशन, मेंशन ऑफ, एल्यूजन ऑफ, एल्यूजन टू। पॉपुलरिटी का मतलब, पॉपुलरिटी मतलब फेमस, ठीक है ना, फेमस। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह। क्या होता है, जनमत संग्रह, संग्रह। तो यहां क्या हो रहा है, प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। तो इसमें क्या होगा, जनमत का संग्रह से रिलेटेड बात हो रही है भाई, सबके वोट। तो अपना आंसर क्या होगा, डी, रेफरेंडम। क्या होगा, रेफरेंडम। क्लियर? नेक्स्ट, इनुंडो। इनुंडो का मतलब क्या होता है, इनुंडो का मतलब होता है हिंट। क्या होता है, हिंट, हिंट देना, या फिर इंप्लाई, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, इंसिनुएशन। ये इंसिनुएशन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, 2024 में, ठीक है ना। वहां दे रखा था इनुंडो, उसका जो सिनोनिम दे रखा था वो क्या दे रखा था, इंसिनुएशन। पहला ही, शायद पहला ही सिनोनिम था 2024 के सीजीएल में। तो अब देखो इसका आंसर देखते हैं ऑप्शंस से। एन इनडायरेक्ट रिमार्क अबाउट समबडी और समथिंग। अब देखो, इनडायरेक्ट रिमार्क मतलब किसी को क्या देना, इनडायरेक्टली जो हिंट देते हैं वो क्या होता है, सीधा थोड़ी देते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है। तो आंसर क्या होगा, एन इनडायरेक्ट रिमार्क अबाउट समबडी और समथिंग। अब सटल, सटल डिफरेंस मतलब, सटल का मतलब शॉर्ट, बहुत कम, कम। सटल मतलब क्या होता है, कम। तो सटल डिफरेंस इन मीनिंग और ओपिनियन, थोड़ा सा डिफरेंस होना मीनिंग और ओपिनियन में, नहीं। एन इलेबोरेट एनालिसिस, इलेबोरेट एनालिसिस भी नहीं है। सैटिरिकल राइट अप, नहीं वो भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा अपना, एन इनडायरेक्ट रिमार्क अबाउट समबडी और समथिंग। नेक्स्ट, किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का। किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का। राजन इज अ सेल्समैन। आपको देखो शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा क्विकली क्या करना है, इसको पढ़ना है जल्दी से पढ़ने के बाद ऑप्शन भी थोड़े बहुत देखना, फिर सेकंड टाइम आपको धीरे धीरे पढ़ते हुए आना। धीरे धीरे मतलब थोड़ा फास्ट, फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल आपको सिर्फ समझना है कि किस पे बेस्ड है, फिर सेकंड टाइम उसको पढ़ो ना, तो उसको सेकंड टाइम आप ऑप्शन से देखना कि भाई उसका मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा है, उस हिसाब से। तो राजन इज अ सेल्समैन, राजन एक क्या है, सेल्समैन है। ही गोस फ्रॉम डोर टू डोर, वो घर घर क्या, घर घर जाता है, डैश वैक्यूम क्लीनर्स, वैक्यूम क्लीनर्स के लिए। अब देखो वो क्या करने जाता है, वैक्यूम क्लीनर्स को खरीदने। अब वो सेल्समैन है तो खरीदेगा या बेचेगा, सेल्समैन है तो खरीदेगा या बेचेगा, क्या करेगा, बेचेगा। तो परचेस तो करेगा नहीं, तो परचेस की बात नहीं हो रही। बाय मतलब भी क्या हो रहा था, खरीदना, वो भी नहीं। और गिफ्ट थोड़ी देगा, नहीं, क्या करेगा, सेल करेगा। क्या करेगा, सेल करेगा। तो वो घर घर जाके क्या करता था, वैक्यूम क्लीनर्स को क्या करता था, सेल करता था। ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ वर्क, उसके काम के जो फर्स्ट डे था उसी दिन, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू सेल हिज गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स। उसने डिसाइड किया बेचने का ऑब्जेक्ट्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, बाय नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ अ प्राइवेट हाउसिंग एस्टेट। उसने क्या डिसाइड किया कि वो बेचेगा अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को। कैसे बेचेगा, घर घर जाके, जो प्राइवेट हाउसेज है उनमें घर घर जाके उनको क्या करेगा, नॉक करेगा, उनकी घंटी बजा बजा के उनको क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट बेचेगा। माय फर्स्ट क्लाइंट, कस्टमर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ही थॉट। अब देखो वो बेचने वाला है तो वो क्या ढूंढेगा, कस्टमर, ठीक है ना। अब सप्लायर तो होगा नहीं, ठीक है ना, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर। अब क्लाइंट और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, क्लाइंट या कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो कस्टमर होता है जो प्राइस वगैरह होती है, प्राइस या वैल्यू, प्राइस और वैल्यू, ठीक है ना। प्राइस और वैल्यू की जब परचेजिंग होती है, मतलब बेचना खरीदना होता है, ठीक है ना, उसके सेंस में अपन किसका यूज करते हैं, कस्टमर। और क्लाइंट होता है एक मतलब जिससे लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है। कैसा होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, और उसमें लॉयल्टी होती है। इसमें पता नहीं, मान लो कोई कस्टमर है, वो लॉयल भी हो सकता है,
वो भी नहीं हो सकता, इसमें लॉन्ग टर्म होता नहीं है, ठीक है ना, रिलेशन। क्लाइंट में बस ये होता है, फेथ होता है एक, ठीक है ना, उनका रिलेशनशिप लॉन्ग चलता है और उसमें फेथ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइस और वैल्यू से रिलेटेड बात होती है सीधा। तो अब यहाँ पे प्राइस या वैल्यू से रिलेटेड ही बात है, ठीक है ना। क्लाइंट में तो फेथ लॉयल्टी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्लाइंट से रिलेटेड, तो आंसर क्या होगा अपना, कस्टमर। क्या होगा, कस्टमर। नेक्स्ट, माई फर्स्ट कस्टमर ही थॉट, उसे लगा, एज ही प्रेज्ड द डोरबेल, उसने डोरबेल प्रेस किया, ऑफ द फर्स्ट हाउस का, अ मिडल एज्ड वुमन विद कर्लर्स इन हर हेयर ओपन। अब एक महिला आई, कैसी, मिडिल एज की, जिसके हेयर कैसे थे, कर्ली हेयर थे। उसने क्या करा, दरवाजा खोला। राजन बिगन टू एक्सप्लेन, राजन शुरू हो गया एक्सप्लेन करना, हु ही वॉज, कि वह कौन है, एंड और डैश और द डैश ही वॉज सेलिंग, और वो क्या बेचने लगा, गुड्स। क्या बेचने लगा, गुड्स की बात हो रही थी, तो प्रोड्यूस थोड़ी करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोड्यूस तो वर्ब है, प्रोड्यूस के वर्ब, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, नाउन, क्या चाहिए, नाउन। मटेरियल थोड़ी बेच रहा था कोई, ठीक है। प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स भी नहीं बेच रहा था, क्या बेच रहा था वो, प्रोडक्ट। क्या बेच रहा था, प्रोडक्ट। तो अपना आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है पार्ट वगैरह, किसी भी चीज का मतलब कोई पार्ट वगैरह, टुकड़ा वगैरह। ही वॉज सेलिंग, उसने एक्सप्लेन किया कि वो कौन है और वो कौन सा क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। द नेक्स्ट मिनट, दूसरी मिनट, द डोर वॉज डैश नॉट इंटरेस्टेड। अब जो डोर था, अब वो जो महिला आई थी, उसने क्या करा, डोर को तेजी से बंद किया होगा, तब उसने क्या बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो डायमंड का मतलब क्या होता है, हेटफुल। क्या होता है, हेटफुल, घृणित। द डोर वॉज, अब डोर कोई हेटफुल तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। टेम्ड का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड। क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड मतलब क्या है, पालतू। क्या होगा, पालतू। क्रेम्ड का मतलब क्या होता है, क्रेम्ड का मतलब तो रिवाइज करना, रटना। एक तो रिवाइज करना होता है, एक और इसका मीनिंग होता है, एक इसका मतलब होता है फिल्डेड, किसी भी चीज का क्या होना, भरा होना, फिल्डेड। क्या होना, फिल्डेड, भरा हुआ होना। स्लैम्ड का मतलब क्या होता है, स्लैम्ड का मतलब होता है टू शट द डोर विद फोर्स, फोर्स कर लेना इसको, टू शट द डोर विद फोर्स के साथ क्या करना, डोर को शट करना, फ्लिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब उसने क्या करा था, जो डोर था उसने उसको क्या करा, स्लैम्ड किया, मतलब शट किया, बंद किया, कैसे, फोर्स के साथ। तो अपना आंसर क्या होगा, स्लैम्ड। क्या होगा, स्लैम्ड। क्लियर। नेक्स्ट, और बोला नॉट इंटरेस्टेड, जॉन ने सुना, हर शाउट, उसका चिल्लाना, डैश द क्लोज डोर के पीछे से उसने क्या, डोर तो बंद कर दिया, और फिर उसने क्या करा, उसकी जो आवाज थी चिल्लाने की वो सुनी। बिफोर, पहले सुनी है बाद में, पहले थोड़ी सुनी, डोर के पीछे से सुनी। अपना ऑब्जेक्ट क्या है, डोर के हिसाब से ऑन द डोर, ऑन द क्लोज डोर, तो ऑन तो सरफेस की प्रेपोजिशन, ये तो आएगा नहीं, असाइड भी नहीं होगा, क्या होगा, बिहाइंड द डोर के पीछे से उसने क्या आवाज सुनी, उनकी। बैक साइड ऑफ, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बैक साइड ऑफ, तो बैक साइड से उसने किसकी आवाज सुनी, उस महिला की। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या फाइंड करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या फाइंड करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किसकी स्पेलिंग दे रखी है, रिसिप्ट की, किसकी दे रखी है, रिसिप्ट। अब देखो रिसीट, ये तो वैसे ही गलत है, रिसिप्ट। अब देखो यहां क्या दे रखा है, RECE, तो ये भी नहीं होगा, RECEIEPT, ये भी नहीं होगा, रिसिप्ट। क्या होगा, रिसिप्ट। तो अपना आंसर क्या होगा, बी वाला। कौन सा वाला, बी वाला। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, कितने सेंटेंस है, 4 जम्बल्ड सेंटेंस है। इनका क्या फाइंड करना है अपनों को, इनको फ्रेम करना है। देखते हैं, इट टुक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल्ड द एयर, इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, एज सुन एज आई एंटर्ड द गार्डन, लश ग्रीन ग्रास वेलकम मी, द फ्रेशनेस इन द एयर ड्रू माई फीट टुवर्ड अ नियर बाय गार्डन। अब एक चीज देखना,
ये क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत ग्रामर से नोटिस किया हो तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 सेकंड्स में। कैसे देखो, अब ये गार्डन है, गार्डन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? ए, ठीक है ना। जैसे बोलो वंस देयर वाज अ किंग, द किंग वाज काइंड। तो पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया किससे? आर्टिकल ए से। उसके बाद इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो वो क्या हो गया? डेफिनेट। और डेफिनेट के लिए आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं? द। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया तो ए यूज किया, और सेकंड टाइम जब गार्डन को इंट्रोड्यूस किया तो क्या यूज किया? द, ठीक है ना। तो एक चीज का पेयर बन गया अपना किसका? डी और सी का। किसका पेयर बन गया? डी और सी का। अब देख लो डी और सी का पेयर किस में दे रखा है? यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा तो ये गलत हो गया। डी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी दे रखा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी देखो सी के बाद डी दे रखा है, ये भी। ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। अगर मान लो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ग्रामर की अप्रोच लगाओगे तो। अब इसका पूरा मीनिंग कन्वे कर लेते हैं। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, ये कैसी मॉर्निंग थी? एक फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग थी। इट टुक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल्ड द एयर। आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने एक डीप ब्रेथ ली, और इनहेल्ड, और इनहेल का मतलब सांस लेना, ऊपर नीचे करना एयर को, और एयर को क्या करने लगा? ऊपर नीचे करने लगा। द फ्रेशनेस इन द एयर ड्रू माई फीट टूवर्ड्स अ नियर बाय गार्डन। जो गार्डन, जो फ्रेशनेस थी एयर की, उसने छुआ किसको? मेरे फीट को, जो कि कहां से आ रही थी? एक पास वाले गार्डन से आ रही थी। ड्रू का मतलब होता है, मतलब एक फील करवाना, सेंसेशन अट्रैक्ट करना। एज सुन एज, जैसे ही आई एंटर द गार्डन, जैसे ही मैं गार्डन में एंटर हुआ, लश ग्रीन। अब लश का मतलब क्या होता है? देखो, लश का मतलब होता है अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा, ठीक है ना। लश ग्रीन ग्रास वेलकम मी, जो प्रचुर मात्रा में जो घास थी उसने मेरा क्या किया? वेलकम किया। तो अपना आंसर क्या होगा? बी ए डी सी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। कितने? 4 जम्बल्ड सेंटेंस। फिर अरेंज करना है। इट हर्ट्स द हार्ट मोस्ट ऑफ ऑल बाय राइजिंग ब्लड प्रेशर। यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट, और बोटल इट अप एंड इग्नोर इट। The question then arises what to do about it. The researchers have long agreed that anger hurts your health. अब एक चीज समझना, कैसे पहचानोगे कि मेन इंट्रोडक्शन क्या है? पहले तो समझ में आ गया होगा कि मेन इंट्रोडक्शन है रिसर्चर्स से, डी वाला होगा। लेकिन फिर भी देखो, यहाँ पे ये इट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी इट आ रहा 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 है। तो ये इट आ रहा है किसके लिए? ये इट किसके लिए आ रहा है? एंगरनेस के लिए। किसके लिए आ रहा है? एंगर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जब एंगर के लिए आ रहा है और एंगर के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं? इट का यूज कर रहे हैं। तो जो मेन इंट्रोडक्शन वो किससे? डी से। किससे? डी से। तो जो सेंटेंस शुरू होगा वो किससे होगा? अपना डी से। किससे शुरू होगा? डी से। अब देखो, सी वाला कट गया, बी वाला कट गया। अब आपको देखना डी के बाद ए आएगा या बी आएगा। तो देखो, रिसर्चर्स हैव लॉन्ग एग्रीड, रिसर्चर्स लंबे समय से एग्री है कि जो एंगर है वो हर्ट करती है आपकी हेल्थ को। गुस्सा क्या करता है? आपकी हेल्थ को हर्ट करता है। इट हर्ट्स, और ये हर्ट करता है ज्यादा किसको? हार्ट मोस्ट ऑफ ऑल। ज्यादा क्या हर्ट करता है? हार्ट को। दिल को सबसे ज्यादा क्या करता है? ये हर्ट करता है गुस्सा। बाय रेजिंग ब्लड प्रेशर, बाय रेजिंग ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। फिर उसके बाद तो और क्या दे रखा है? एक बी, यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट और द बोटल इट अप एंड इग्नोर इट। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले वो ये बता रहा है कि भाई क्या, किस कारण से ये सब चीजें होता है, क्या क्या हर्ट करता है। उसके बाद ही तो बताएगा समाधान। तो समाधान पहले थोड़ी होगा, कंक्लूजन तो बाद में होगा। पहले क्या होगा? कॉज होगा उसका। तो मतलब ए पहले आएगा बी से, ठीक है ना। तो ए पहले किस में दे रखा है? बी वाले में। तो ये डी वाला भी कट गया। तो अब देखो इसका आंसर रिसर्च ये। फिर उसके बाद क्या आएगा? सी वाला, द क्वेश्चन देन अराइजेस, जो क्वेश्चन अराइज होते हैं। व्हाट टू डू अबाउट इट, इसके बारे में क्या करना चाहिए भाई, इसका समाधान क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन उठते फिर उस क्वेश्चन का समाधान क्या दे रखा है? बी। तो जो कंक्लूजन होता है वो सबसे क्या आता है? लास्ट में, जो कि क्या दे रखा है? लास्ट में। यू कैन ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब क्या था? डिस्ट्रॉय करना। यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट और बोटल इट अप एंड इग्नोर इट। आप इसको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किसको? एंगर को। एंड लेट इट आउट, और इसको जाने दे सकते हो, मतलब निकाल सकते हो बाहर। और बोटल इट अप, और इसको किस में पैक कर सकते हो? गुस्से को बोतल में पैक कर सकते हो। एंड इग्नोर इट, और इसको क्या कर सकते हो? या तो इग्नोर कर सकते हो। ये सब चीजें इसके समाधान बताए गए। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग। क्या फाइंड करना है अपने को? अपोजिट। क्या वर्ड दे रखा है? ग्ली। क्या दे रखा है? ग्ली। ग्ली का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। क्या? हैप्पीनेस, खुशी।
एक वर्ड यूज होता है इलेशन, बहुत इलेटेड या इलेशन। इलेशन का मतलब क्या होता है? खुशी। क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है। प्लेजर भी बोल सकते हो। जॉय का मतलब भी क्या होता है? खुशी। तो ये तो इसका क्या है? सिनोनिम। क्या है? सिनोनिम। वॉय, अब वॉय का मतलब क्या होता है? दुख। क्या होता है? दुख, पीड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? खुशी। इसका मतलब क्या होता है? खुशी। वॉय का मतलब क्या होता है? पीड़ा, सैड, पेन, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? वॉय, क्योंकि अपनों को अपोजिट पूछा। सॉम्ब्रे मतलब क्या होता है? सीरियस। क्या होता है? सीरियस। ग्रेव, क्या होता है? ग्रेव, सीरियस। ब्लिस मतलब होता है ब्लेसिंग्स। तो अपना आंसर क्या होगा? वॉय। क्या होगा? वॉय। क्लियर? नेक्स्ट। इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।